रात के 12 बज रहे थे। पूरा गांव सो चुका था, लेकिन रवि अभी भी जाग रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी चिट्ठी थी जो उसे आज ही मिली थी। उस चिट्ठी पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो कल सुबह 5 बजे पुराने पेड़ के पास आना। रवि का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये चिट्ठी किसने भेजी है और क्यों, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा डर और उत्सुकता दोनों थे। रात भर रवि सो नहीं पाया। सुबह होते ही वो उस पुराने पेड़ के पास पहुंच गया। वहां चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक पीछे से एक आवाज़ आई, तुम वहां गए? रवि ने मुड़कर देखा। वो एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आंखों में अजीब सी गहराई थी। रवि ने पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। मैं वो हूँ जो तुम्हें सच बताने आया हूँ। रवि हैरान था। कौन सा सच? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उसके पास आया और बोला, जिसे तुम अपने पिता समझते हो, वो तुम्हारे असली पिता नहीं हैं। ये सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रहे हैं बात? बूढ़ा आदमी बोला। सच हमेशा कड़वा होता है। रवि गुस्से में बोला, ये झूठ है, मेरे पिता सबसे अच्छे हैं। बूढ़ा आदमी शांत रहा। उसने अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली। ये देखो। रवि ने फोटो देखी। उसमें एक आदमी था जो बिल्कुल रवि जैसा दिखता था। रवि के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? बूढ़ा आदमी बोला, ये तुम्हारे असली पिता हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गए। अगर ये सच है तो वो कहाँ है? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, वो अब इस दुनिया में नहीं है। रवि टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ? बूढ़ा आदमी बोला, क्योंकि तुम्हारे असली पिता एक बहुत बड़े राज के मालिक थे और उसी राज की वजह से उनकी जान चली गई। रवि डर गया। कौन सा राज? तुम्हारे गांव में जो जमीन है, उसके नीचे बहुत बड़ा खजाना छिपा है। रवि हैरान रह गया। क्या? और तुम्हारे पिता उस खजाने के बारे में जानते थे, लेकिन कुछ लोग उस खजाने को हासिल करना चाहते थे। उन्होंने तुम्हारे पिता को मार दिया। रवि का दिल टूट चुका था, लेकिन अब उसके अंदर गुस्सा था। कौन थे वो लोग? बूढ़ा आदमी बोला, जिस इंसान को तुम अपने पिता मानते हो, वही इस सब के पीछे है। रवि के शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने मुझे पाला है, वो ऐसा नहीं कर सकते। बूढ़ा आदमी बोला, सच को स्वीकार करना मुश्किल होता है, लेकिन यही सच्चाई है। रवि भागते हुए घर पहुंचा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने पिता को देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे थे। रवि चिल्लाया, सच बताओ, क्या आपने मेरे असली पिता को मारा था? घर में सन्नाटा छा गया। उसके पिता की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, रवि की दुनिया खत्म हो गई। क्यों? पिता रोते हुए बोले, मैंने तुम्हारे पिता को नहीं मारना चाहा था, लेकिन वो खजाने के पीछे पागल हो गए थे। उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी थी। मैं उन्हें बचाना चाहता था, लेकिन गलती से उनकी मौत हो गई। रवि चुप हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो आपने मुझसे सच क्यों छुपाया? उसके पिता बोले, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने तुम्हें अपने बेटे की तरह पाला। मैं चाहता था कि तुम एक अच्छी जिंदगी जी सको। रवि जमीन पर बैठ गया। अब उसके सामने 2 रास्ते थे, बदला लेना या सच को समझकर माफ करना। कुछ देर बाद रवि खड़ा हुआ। उसने अपने पिता को देखा और धीरे से बोला, आपने मुझसे झूठ बोला, ये गलत था, लेकिन आपने मुझे कभी कमी महसूस नहीं होने दी। आप मेरे लिए हमेशा पिता रहेंगे। उसके पिता रो पड़े। उन्होंने रवि को गले लगा लिया और उसी पल रवि ने सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने लालच और बदले को छोड़कर इंसानियत को चुना। सच चाहे कितना भी कड़वा हो, लेकिन माफ़ी और इंसानियत सबसे बड़ी ताकत होती है।